जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क में इफ़िशियंसी वाले क्वेश्चनों को, कार्य क्षमता वाले क्वेश्चनों को। तो कार्य क्षमता में किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, 3 गुनी है, या फिर बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है, 3 गुनी है, आदि है, जितनी भी हो उसकी आप देख सकते हो। तो आपको इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बात सीख लेनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था और इस बार भी बता रहा हूँ। देखो क्या बात सीख लेनी चाहिए कि ये जो ए है, ये जो ए है और ये बी है, ये बी है। यहाँ पे इफ़िशियंसी की बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे। तो कैपेसिटी मान के चलो ए की 1 है तो बी की 2 है, ए की 1 है तो बी की कितनी है, 2 है। यानी कि ए एक काम कर पाता है उतने ही समय में बी 2 काम कर लेता है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपेसिटी का डायरेक्ट इन्वर्स यानी कि रिपीटेशन होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। यानी कि टाइम हो जाएगा कितना, टाइम आपका हो जाएगा 2:1। यानी कि ए 2 दिन में काम करता है और वही काम 1 दिन में बी फिर ख़त्म कर देता है किसी भी काम को। तो आपको ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हम कैपेसिटी हमें दी हुई होती है, क्या दी हुई होती है? कैपेसिटी हमें दी हुई होती है, कैपेसिटी हमें दी हुई होती है ए और बी की, तो हम कैपेसिटी से टाइम का रेशो निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर 1:2:3 यानी कि एक काम मतलब ए 2 काम कर लेता है उसी टाइम में, तो बी 3 काम करता है उसी टाइम में। तो ये कैपेसिटी का रेशो आपका हो गया। तो इसका डायरेक्ट उल्टा टाइम का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:2 टाइम का हो जाएगा। यानी कि ए 3 दिन में 2 काम करता है तो बी 2 दिन में 3 काम करता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये ए का 1 दिन का काम कितना है? 2। बी का 1 दिन का काम कितना है? 3। ये 1-1 दिन का काम है, क्योंकि इफ़िशियंसी क्या होती है? 1 दिन की ही वर्क कहलाती है। तो कैपेसिटी क्या है? 1 दिन का काम। यानी कि ए का 1 दिन का काम कितना है? 2। बी का 1 दिन का काम कितना है? 3। और ए कितने दिन तक काम करता है? 3 दिन तक। और वही काम बी कितने दिन तक करता है? 2 दिन तक। तो आप देखो ध्यानपूर्वक कि टोटल वर्क बराबर होता है कैपेसिटी इनटू टाइम। टोटल वर्क बराबर होता है कैपेसिटी इनटू टाइम। यानी कि कैपेसिटी का इनटू में कर दूं तो 2 3 कितने होगा? 6। और कैपेसिटी का इनटू में इधर टाइम में कर दूं तो 3 दूनी कितने होगा? 6। यानी कि मुझे टोटल वर्क कितना मिला? टोटल वर्क मुझे मिल चुका है कितना? 6। टोटल वर्क कितना मिला मुझे? 6। यानी कि आपने इतना तो सीख लिया है कि टोटल वर्क हम निकालते हैं तो किसका इनटू करते हैं? कैपेसिटी इनटू टाइम का इनटू करते हैं, कैपेसिटी इनटू टाइम करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। यानी कि टोटल वर्क कैसे निकलता है? कैपेसिटी इनटू टाइम। तो कैपेसिटी जिसकी होगी उसका ही टाइम लेना पड़ेगा। मान के चलो कि आप टोटल वर्क निकालना चाह रहे हो, आपने ले ली कैपेसिटी ए की, तो टाइम भी आपको ए का ही लेना पड़ेगा, तभी टोटल वर्क निकल पाएगा। आपने ले ली एक कैपेसिटी किसकी? बी की, तो टाइम भी आपको बी का ही लेना पड़ेगा, तभी टोटल वर्क निकल पाएगा। ऐसा नहीं है कि टाइम तो ले लिया भाई ए का और कैपेसिटी ले ली बी की, तो ए से टोटल वर्क नहीं निकलता है, ये ध्यान रख लेना आप। और कैपेसिटी का जस्ट उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशो होता है। और टाइम का जस्ट उल्टा क्या होता है? कैपेसिटी का रेशो होता है। तो कैपेसिटी का उल्टा टाइम का रेशो, टाइम का जस्ट उल्टा कैपेसिटी का रेशो होता है। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको बहुत ही अच्छे से देख सकते हो आप। तो इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे आप। बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि एक दिन में 2 काम कर लेता है, तो बी उसमें कितने काम कर पाता है? ओनली एक ही काम कर पाता है, एक ही काम कर पाता है।
ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर क्या बोला है कि दोनों मिलकर कार्य को 28 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताएं कि ए पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखो, यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ मैं, एडजस्ट। आपने क्वेश्चन को तो पढ़ ही लिया होगा। चलो ये क्वेश्चन एडजस्ट हो गया। तो ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। अगर मैं बात करूं कि ये ए है, अगर मैं बात करूं ये ए है और ये बी है, इनने बोला है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब कैपेसिटी, कार्य क्षमता मतलब कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटी क्या बोला गया है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यानी कि अगर ए 1 होगा तो भाई बी 1 होगा तो ए कितना होगा, 2 होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये बात को कि बोला क्या गया है कि दोनों मिलकर 28 दिन में काम को पूरा करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, 28 दिन में। तो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल वर्क कैसे निकलता है। टोटल वर्क निकलता है कैपेसिटी इनटू टाइम। जिसकी कैपेसिटी लोगे उसका ही टाइम लेना पड़ेगा, और जिसका टाइम होगा उसकी ही कैपेसिटी लोगे। तो आपका जवाब होगा, आपका क्या जवाब होगा भाई, टाइम कितना है, टाइम है 28। टाइम कितना है, 28। अब मुझे बताओ कि ये 28 टाइम किस किस का है, ए और बी दोनों का ही है। तो कैपेसिटी भी हमें ए और बी दोनों की ही लेनी पड़ेगी। 2 और 1 3, कैपेसिटी भी हमें किसकी लेनी पड़ेगी, दोनों की ही लेनी पड़ेगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 28 थी या कितने हो गए, 84 हो गए। तो हमें मिल चुका है टोटल वर्क कितना मिल चुका है, 84। टोटल वर्क कितना मिल चुका है, 84। और काम किससे करवाना है, ए से पूरा करवाना है। तो आप ध्यान से समझना कि इस 84 काम को मैं ए से पूरा करवाऊंगा। तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 42। कितना आ जाएगा, 42। तो 42 दिन में ए काम कंप्लीट कर देगा उस काम को। तो उस काम को ए कितने दिन में फ्री कर देगा, 42 दिन में। ए राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा जूम करके मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया ज़्यादा जूम करके, ये आप देख सकते हो। यह क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। चलो यहाँ एडजस्ट कर दिया है मैंने इस क्वेश्चन को। आइए अगले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए बी से दुगना अधिक कार्यकुशल है, यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। इनकी कैपेसिटी का रेशो क्या बोला, ए बी से दुगना कार्य करने वाला है। यदि ए अगर एक काम करेगा, बी अगर एक काम करेगा तो ए कितना काम कर लेगा, 2 काम कर लेगा। ये है कैपेसिटी का रेशो। किसका रेशो है, कैपेसिटी का रेशो है। तथा वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिन में कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि टोटल वर्क कैसे निकलता है। टोटल वर्क निकलता है, ये आपको अच्छी आदत डालनी पड़ेगी, कैपेसिटी इनटू टाइम। कैपेसिटी इनटू टाइम। आप मुझे बताओ, आपको टाइम दिया है 14, आपको टाइम क्या दिया है, 14। आप मुझे बताओ कि 14 किसका टाइम है। आप बोलोगे कि भाई दोनों मिलके कर रहे हैं, तो दोनों मिलके कैपेसिटी दोनों की ही होगी। तो 2 और 1 3 होगा, दोनों की कैपेसिटी मैंने प्लस कर दी। तो 14 3 कितने होगा, 42। तो आपके टोटल वर्क कितने निकले, 42 निकल के आ गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना निकल के आया, 42 निकल के आया। तो इसी टोटल 42 काम को मुझे किससे करवाना है, इसी टोटल 42 काम को मुझे ए से अकेले करवाना है। ए की कैपेसिटी कितनी थी, 2 थी। अगर 2 से कैंसिल आउट 21 को करोगे तो 42 को करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 21। यानी कि अगर इस काम को करता है तो 21 दिन पूरे काम में लग जाते हैं, यानी कि 21 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ, इसको आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर लेते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है। इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा कर पाएगी, इतना सा आपको क्वेश्चन बताना है। तो आपने ये पढ़ लिया होगा और मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन को तो पढ़ ही लिया है, आपने क्वेश्चन को तो पढ़ ही लिया है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन से मतलब है, ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे। चलो ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो
बाबू और आशा, मैंने लिखा यहाँ पर बाबू और आशा, बाबू और आशा लिखा है मैंने यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ कि बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में कर लेते हैं, आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4, तो 1 सही 3/4 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 एकम 4 और 4 में 3 जोड़ दिए कितने होगा 7, तो 7/4। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था पहले, पिछली वीडियो में बताया था कि का, की और से, ये 3 शब्दावली आपको जहाँ मिल जाती है, 3 शब्दावली जहाँ मिल जाती है, तो जिस भी एलिमेंट, जिस भी शब्द, जिस भी व्यक्ति के बाद ये शब्द आते हैं, तो वो शब्द के बाद, जिस शब्द के बाद का, की, से आते हैं, वो चला जाता है अपोन के नीचे। तो आशा, आशा बाबू की, तो की किस में लगा है, बाबू में लगा, तो बाबू कहाँ पहुँचेगा, अपोन के नीचे। तो यानी कि बाबू को कहाँ पहुँचेगा, अपोन के नीचे। यानी कि 4 किसका है, बाबू का, और 7 किसका है, आशा का। 7 किसका है, आशा का है। तो 7 किसका हो गया, आशा का, और 4 किसका हो गया, बाबू का। यानी कि मैं बोल सकता हूँ, ये वर्ड आपको ध्यान रखना होगा, का, की, से जिस शब्द में लग जाते हैं वो कहाँ पहुँच जाता है, बटे में पहुँच जाता है। वो कहाँ पहुँच जाता है, बटे में पहुँच जाता है। चलो देख लेते हैं। और हम अगर मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पर मैं आगे बात करता हूँ कि बाबू की कैपेसिटी तो 4 है और आशा की कैपेसिटी 7 है। अगर ये बोला जा रहा है कि आशा और बाबू दोनों मिलकर 7 दिन में कर लेते हैं, तो टोटल वर्क मैं आपको बार बार फिर बता रहा हूँ कि टोटल वर्क कैसे निकलता है, कैपेसिटी इनटू टाइम निकलता है। कैपेसिटी इनटू टाइम, तो टाइम कितना है इनका, 7 है, और ये 7 दोनों मिलके कर रहे हैं, तो कैपेसिटी भी दोनों की ही होगी। तो 7 और 4 कितने हो गए, 11। कितने हो गए, 11 हो गए। कितने, 11 हो गए। हाँ या ना, ये आपको थोड़ा सा बताना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं फिर, और क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, और क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में देखते हैं। तो 11 7 तो कितने हो गए, 77 होगा। 11 7 कितने होते हैं, 77 होते हैं। आशा और बाबू किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में इतना कार्य, इसी कार्य को अकेले आशा कितने दिन में पूरा करेगी, तो देख लेते हैं। तो 11 7 कितने होगा, 77। तो टोटल वर्क मुझे मिल चुका है कितना, 77। तो टोटल वर्क कितना मिल चुका है मुझे, 77 मिल चुका है। कितना मिल चुका है, 77 मिल चुका है। तो इसी 77 कार्य को मुझे किससे करवाना है, इसी कार्य को अकेले आशा से करवाना है। आशा की कैपेसिटी कितनी है, 7, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस टोटल पूरे वर्क को आशा 11 दिन में कंप्लीट कर लेगी। आशा 11 दिन में कंप्लीट कर लेगी। तो इसका ऑप्शन कहाँ है, 11 दिन, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन आपको राइट आंसर नज़र आ रहा होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अगला क्वेश्चन यहाँ, तो पहले तो मैं जूम कर देता हूँ इसको। हमें अभी ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अभी हमें क्या देखना है, क्वेश्चन को देखना है। क्या देखना है, क्वेश्चन को देखना है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 1.5 गुनी है। आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 1.5 गुनी है। देख लेते हैं 1.5 गुनी किस प्रकार से। तो अगर बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को भी थोड़े अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलो आ जाते हैं। ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ये ए है, ये ए है और ये बी है। बोला गया है क्वेश्चन में कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 1.5 गुनी है। कितनी गुनी है, 1.5 गुनी है।
तो डेढ़ गुनी किस प्रकार से करेंगे, ए डेढ़ गुना है। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर बी 2 का है तो ए 3 का होगा। डेढ़ गुना क्या होता है, डेढ़ गुना ये होता है कि ये 2 तो इसमें है ही है, और 2 का आधा और कितना होता है 1, तो इस 2 में 1 प्लस और हो जाता है, तो कितना हो जाता है 3 और 2। तो जब कभी भी बात करेंगे हम डेढ़ की, तो डेढ़ की बात करेंगे 2 और 3 पर ही काम होगा। 2 और 3 क्या होते हैं, डेढ़ गुना होते हैं। 2 और 3 क्या होते हैं, डेढ़ गुना होते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आगे मैं बात करता हूँ कि बी इसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी इसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ऐसा आपसे पूछा है। तो आप मुझे बताओ ये क्या था, ये थी कैपेसिटी, ये थी कैपेसिटी, और बी की कैपेसिटी कितनी है 2, और बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 12 दिन में। तो मैंने आपसे बोला है कि कैपेसिटी इनटू टाइम क्या निकल के आ जाता है, आप बोलोगे कि भाई टोटल वर्क निकल के आ जाता है। तो ये 2 कैपेसिटी बी की है और 12 दिन में पूरा कर लेता है, यानी कि एक दिन में 2 काम कर पाता है, तो 12 दिन में कितने काम हो जाते हैं, तो 12 दिन में 24 काम वो कर पाएगा। यानी कि हमारे पास क्या मिल गया है, हमारे पास मिल गया है 24 टोटल काम। काम कितना मिल गया है, 24 टोटल काम मुझे मिल गया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आगे बात करूँ इसकी, अगर मैं आगे बात करूँ तो 24 काम तो मुझे मिल ही गए। कितने काम मिल गए, 24 काम मुझे मिल गए हैं। तो ए की कार्य क्षमता बी की डेढ़ गुनी है, तो 2 और 3 ठीक है ना, हो गया। और बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो दोनों मिलकर करवाना है। तो इस 24 काम को यदि वो दोनों मिलके करते हैं, इस 24 काम को यदि वो दोनों मिलके करते हैं, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो 5 चुके 20 और बच कितने गए, 4/5, यानी कि दोनों अगर मिलके करेंगे तो 4 सहित 4/5 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। 4 सहित 4/5 दिन में वो कंप्लीट काम को कर लेंगे। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 4th नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान आपको रखना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जूम कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को मैं जूम कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। ऑप्शन से हमें अभी कुछ मतलब नहीं है, अभी सिर्फ हमें क्वेश्चन से मतलब है। देख लीजिए आगे आप कि सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ 3 व्यक्ति हैं, यहाँ कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति है। यानी कि मैं सुनील की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं सुनील की बात कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं दिनेश की बात कर लेता हूँ, और दिनेश के बाद फिर बात आती है उमेश की। किसकी, उमेश की बात आती है। 3 व्यक्ति हैं। तो सुनील एक कार्य को 4 दिन में कर पाता है। सुनील एक कार्य को 4 दिन में कर पाता है। कितने दिन में, 4 दिन में। और दिनेश इस कार्य को 6 दिन में कर पाता है। कितने दिन में, 6 दिन में कर पाता है। उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। तो सुनील में क्या लगा, से लगा, तो सुनील का पहुँचेगा नीचे, यानी कि सुनील 2 है तो उमेश 3 होगा। सुनील क्या है, 2 है तो उमेश कितना होगा, 3। ये कैपेसिटी आपको देखना पड़ेगा, ये कैपेसिटी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो कैपेसिटी की बात चल रही है, अब किसकी बात चल रही है, कैपेसिटी। तो सुनील से लग गया इसमें, तो कहाँ पहुँचेगा, वो बटे के नीचे। तो सुनील की कैपेसिटी 2 है, तो उमेश की कैपेसिटी उस टाइम पे कितनी होगी, 3 होगी। उमेश की कैपेसिटी उस टाइम पे कितनी होगी, 3 होगी। ये आपको ध्यानपूर्वक बात को रखना है। आगे चलते हैं कि इस क्वेश्चन में और क्या बोला गया है।
इस क्वेश्चन में और क्या बोला गया है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर कार्य क्षमता की बात, तो दिनेश की कार्य क्षमता और हमें निकाल लेनी चाहिए, दिनेश की कार्य क्षमता हमें और निकाल लेनी चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सुनील है, ये जितने दिन होते हैं उससे की आधी कैपेसिटी होती है, उसकी आधी कैपेसिटी होती है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। यानी कि यहाँ पे 4 दिन है तो यहाँ 2 कैपेसिटी, ये हाँ या ना। तो बोला गया है कि सुनील की कैपेसिटी 2 है तो उमेश की 3 होगी। क्या हम इन कैपेसिटी से टाइम का रेशो निकाल सकते हैं। आप बोलोगे कि जी बिल्कुल टाइम का रेशो आप निकाल सकते हो। तो देखो कि टाइम का रेशो क्या निकलेगा। तो ये 3 है तो ये 3 यहाँ पहुँच जाएगा, और ये 2 है तो ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा। ये टाइम का रेशो निकल गया। आप मुझे बताओ कि 4 की वैल्यू कितनी है, 3 है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 4 ऊपर रखाएगा और 3 नीचे रखाएगा। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 दूने कितने हो गए 8, 8/3 में कौन कर लेगा काम, तो 8/3 में उमेश कर लेगा, उसी काम को उमेश कर लेगा। क्या बोला, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको थोड़ा सा बताना है। तो यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। हमें अब क्या मिल चुके हैं, तीनों के डे मिल चुके हैं, तो हमें अब ज़्यादा किसी से मतलब नहीं है, डे अगर हमें मिल चुके हैं तो। चलो, तो जब कभी भी आपको ये बटे वाली संख्या मिलती है तो हम बटे के जो ऊपर वैल्यू रहती है उनका ही हम एलसीएम लेते हैं। तो 4, 6, 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो टोटल वर्क कितना मिल गया, 24 मिल गया। 4 छंगे 24, 6 चुके 24, यहाँ पे 8 तिया 24, 3 बार गया और 3 का इंटू 3 में हो जाएगा, ऊपर जाके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो टोटल 24 काम को मुझे करवाना है, और कितनी कैपेसिटी के साथ, 6, 4, 10 और 9, 19 कैपेसिटी के साथ। तो 19 एक कम 19 बच कितने गए, 5, तो 5/19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि A + B + C, सुनील, दिनेश और उमेश तीनों मिलकर एक सहित 5/19 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया है, ए किसी कार्य को करने में B से 3 गुना समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में B से 3 गुना समय लेता है। कितने गुना समय, 3 गुना समय। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7.5 दिन में समाप्त करें तो अकेला ए इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा, ये आपको बताना है। चलो आगे चल जाते हैं। फिर भाई बोला गया ये ए है और ये बी है, इनका टाइम का रेशो हमें दिया है। टाइम का रेशो क्या दिया है कि ए किसी कार्य को बी से 3 गुने समय लेता है। अगर बी 1 लेता है तो एक कितना लेगा, 3 गुना समय लेता है, ये बोला गया। आपको अभी मैंने जस्ट बता दिया है कि टाइम का उल्टा कैपेसिटी होती है, और कैपेसिटी क्या हो गई, 1:3 हो गई। कैपेसिटी क्या हो गई, 1:3 हो गई। कितनी हो गई, 1:3 हो गई कैपेसिटी, 1:3। आगे क्या बोला गया कि यदि दोनों मिलकर इससे 7.5 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर यानी कि टोटल वर्क यदि हम निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या निकालेंगे, कैपेसिटी इनटू टाइम। तो आप मुझे बताओ कि टाइम तो 7.5 यानी कि 7.5 है, और कैपेसिटी भी मुझे दोनों की लेनी पड़ेगी। तो 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए।
तो 7.5 का इंटू जब 4 में करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 28। आपको मिल जाएगा कितना 28 टोटल वर्क मिलेगा, 28 टोटल वर्क मिलेगा। तो ए अकेले इसे कितने दिन में करेगा? तो आप मुझे बताओ कि ए की कैपेसिटी कितनी है 1, तो 1 से भाग दे दे इस टोटल वर्क में, तो मान जाएंगे हम कि भाई 28 दिन में ये ए पूरा काम को कंप्लीट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो कि 28 दिन में पूरा कंप्लीट काम करेगा। कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा? 28 दिन में काम को कंप्लीट करेगा पूरा ए। तो आप ध्यान से समझ सकते हो कि 28 दिन में पूरा काम कंप्लीट कौन कर लेगा? ए काम को कंप्लीट कर लेगा। सॉरी, यहाँ पर जब 4 का इंटू 7.5 में करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। कितना? 7.5 का इंटू जब 4 में होगा तो 30 आएगा। कितना आएगा? 30। तो यहाँ पे 28 ना होकर कितना आएगा? 30। तो 30 दिन में वो पूरे काम को कंप्लीट कर लेता है। ए पूरे काम को कंप्लीट कर लेता है। ऑप्शन नंबर 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर हमारा 30, क्योंकि 4 का इंटू जब 7.5 में होगा तो कितना होगा? 30 होगा। हमारा 30 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, चलो ये क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन की और बात करते हैं हम। एक दिन में बी से दुगना काम करता है, यानी कि यहाँ ए जो है एक दिन में बी से दुगना काम करता है। ये जो ए है और ये बी है। तो यहाँ कैपेसिटी की मैं बात कर लेता हूँ। तो ए एक दिन में बी से दुगना काम करता है। अगर बी एक काम करता है तो ए 2 काम कर लेता है। यह है कैपेसिटी का रेशो। आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? और इसलिए एक काम को बी से 60 दिनों में, मतलब 60 दिन कम में कर लेता है। 60 दिन कम में कर लेता है। उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर टाइम का रेशो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1:2। 1:2। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ए 1 दिन लेता है उसी काम में, तो बी 2 दिन लेता है। बी 2 दिन लेता है। आप मुझे बताओ कि बी से 60 दिन कम कौन लेता है? ए लेता है। तो अभी कितने दिन कम ले रहा है? 1 दिन कम ले रहा है। अभी कितने दिन कम ले रहा है? 1 दिन कम ले रहा है। तो इसी 1 दिन की वैल्यू कितनी बताई गई है? 60 बताई गई है। इसी 1 दिन की वैल्यू कितनी बताई गई है? 60। यानी कि बी से ए 1 दिन पहले, यानी कि 1 दिन कम समय में काम कर लेता है। तो बोला गया है कि 60 दिन कम समय लेता है। तो 1 दिन कम समय की वैल्यू 60 दिन है। 1 दिन कम समय की वैल्यू कितनी है? 60 दिन है। आप मुझे बताओ कि 1 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 60, यानी कि ए 60 दिन में करेगा तो उसी काम को बी 120 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 120 दिन में करेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। जब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 120 दिन में बी काम कर रहा है और 1 उसकी कैपेसिटी है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए कैपेसिटी इनटू टाइम कर देना है। कैपेसिटी तो 1 है और बी की के दिन कितने हैं? 120। बी के दिन कितने हैं? 120। तो टोटल वर्क मुझे 120 मिल गया। टोटल वर्क मुझे 120 मिल गया। किससे काम करवाना है? दोनों से करवाना है। तो 2 और 1 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 चुके कितने होगा? 12। यानी कि 40 दिन में वो दोनों मिलेंगे तो काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। 4th नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रख करके देख सकते हो। ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। ऑप्शन की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं अभी लैंग्वेज के हिसाब से आपको करवा रहा हूँ और लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चनों को अगर करना आप सीख लोगे तो बहुत ही अच्छा
आप क्वेश्चन में परफॉर्मेंस कर पाओगे। आप ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ये ए है और ये बी है, और इनकी कैपेसिटी जो है क्या बोली है, कैपेसिटी में बोला गया है इनसे कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। अगर ए 1 है तो बी 1 है तो ए 3 हो जाएगा, अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है, 20 से 60 दिन कम लेता है। तो आप ध्यान दो कि सी कैपेसिटी 3:1 थी, तो आप ध्यान से समझो कि टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। बी 3 दिन लेते हैं तो ए 1 ही दिन लेता है। आप मुझे बताओ ए कितना कम लेता है, 2 यूनिट कम लेता है, और इसी 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 60 दिन कम लेने की बताई गई है। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि अगर 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी। यानी कि इस काम को अगर ए करने बैठेगा तो वो 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब देखो ए का टाइम कितना है, 30, और ए की कैपेसिटी कितनी है, 3। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, टाइम इनटू कैपेसिटी। तो 30 तिया कितने होगा, 90 होगा। इस 90 काम को टोटल करवाना है हमें किससे, ए प्लस बी दोनों से मिलके। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 दूने 8, बच कितने गए, 1 हो गया 10। फिर 4 दूने 8, बच कितने गए, 2। तो 2/4, और 2 को कैंसिल आउट करूँगा, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 सहित 1/2 दिन लगेंगे, दोनों मिलके करेंगे। तो यानी कि सेकंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी हो। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये ए है, ये बी है, इनकी कैपेसिटी यहाँ बोली कितनी गई है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी हो। यानी कि बी अगर एक काम करेगा तो उसी समय में ए 2 गुना काम कर देगा, यानी कि 2 कर देगा। तो आपको ध्यान से समझना है कि कैपेसिटी का जस्ट उल्टा होता है टाइम का रेशो। किसका रेशो, टाइम का। तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। वह किसी कार्य को 20 से 2 घंटे कम में पूरा करता हो तो आप मुझे बताओ कि बी इसको 2 घंटे में पूरा करता है, यानी कि 2 यूनिट में पूरा करता है, और ए 1 यूनिट में पूरा कर देता है। आप मुझे बताओ कितनी यूनिट कम लग रही है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की कितनी वैल्यू बताई गई है, यहाँ पे 2 घंटे बताई गई है। कितनी घंटे बताई गई है, 2 घंटे बताई गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे बताई गई है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ए इस काम को अगर करता है तो 2 घंटे में कर सकता है वो, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है, 2, और यहाँ भी 1 की वैल्यू कितनी थी, 2 हो गई। तो 2 घंटे में काम वो कर सकता है यदि ए अगर पूरा काम करना चाहता है तो। और आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्या बोला है कि दोनों मिलकर करें तो उस कार्य को में कितने घंटे लगेंगे। तो आप देखो कि कैपेसिटी इनटू टाइम मतलब टोटल वर्क होता है। कैपेसिटी ए की 2 है तो टाइम 2 घंटे है, तो 2 का इंटू जब मैं 2 में करूँगा तो टोटल वर्क मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। और इस 4 काम को मुझे दोनों से करवाना है। तो 2 यूनिट और 1 यूनिट, कितनी यूनिट हो गई, 3, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4/3। अगर ऑप्शन में इस प्रकार से हो 3 एकम 3।
बचा कितना ऊपर 1, तो 1/3, तो 1 सहित 1/3 या फिर 4/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। तो ये इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अफनान अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये आपको ध्यान देना है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। यानी कि मैं अब आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करके देखना, यदि आप सॉल्व करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कौन सा हो सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन देते हैं तो भी और नहीं देते हैं तो भी, तो अगली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन कोशिश आप करो, पहले कोशिश आप करके देखो। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में आपकी दिमाग की खिड़कियाँ खुलेंगी, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा दिमाग एफर्ट लगेगा, आपके दिमाग को सोचने में समय लगेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो आप। तो इस क्वेश्चन को यदि देखते हैं हम, क्या बोलता है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है। तो यहाँ पे आप देखो ध्यानपूर्वक कि ये मैंने ए लिख लिया और ये मैंने बी लिख लिया। क्या बोला, बी ए से 50% अधिक दक्ष है। तो अगर ए 100 का है तो बी 50% अधिक है, यानी कि 150% का हो जाएगा। तो इसकी जो कैपेसिटी का जो रेशो निकला है, 50 दूने 100 और 50 तिया 150, तो इनकी कैपेसिटी का रेशो 2:3 निकला है। और एक काम को 9 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है? 9 दिन में कर लेता है। तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं इसको। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पे बोला क्या गया है कि ए 9 दिन में काम कर लेता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ ए 9 दिन में काम कर लेता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका वही बताऊँगा जो पहले से बताता आ रहा हूँ, लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन। तो कैपेसिटी इनटू टाइम क्या होता है? टोटल वर्क। तो 2 × 9 करोगे तो कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। कितना मिलेगा? 18। तो टोटल वर्क 18 है हमारे पास। टोटल वर्क कितने हैं? 18 है हमारे पास। और इसी 18 काम को हमें किससे करवाना है? बी से। तो बी की कैपेसिटी कितनी थी? 3। तो 3 × 18, तो उसको 6 दिन लग जाएंगे। तो बी अगर इस काम को अकेला करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। यानी कि इसका तीसरा नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप। आतिफ एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। यानी कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे अफनान की। किसकी? अफनान की। और एक बात करता हूँ मैं आतिफ की। किसकी? आतिफ की। ठीक है। तो अफनान काम करने में आतिफ से कितना अधिक है? 50%। अगर आतिफ 100% है तो 50% अफनान एक्स्ट्रा में है, यानी कि 150। तो 50 तिया 150 और 50 दूने 100। तो ये कैपेसिटी का रेशो है। ये किसका रेशो है? कैपेसिटी का रेशो है। और आतिफ 15 दिनों में काम पूरा कर लेता है। कितने दिनों में काम पूरा कर लेता है? 15 दिनों में काम पूरा कर लेता है।
यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर किसका बताना है, अफनान का बताना है। किसका बताना है, अफनान का। तो कैपेसिटी इनटू टाइम क्या होता है, कैपेसिटी इनटू टाइम होता है टोटल वर्क। तो 2 से इंटू करोगे 15 में क्या हो जाएगा, 30। तो टोटल वर्क कितने निकले, 30। इस 30 काम को मुझे अफनान से करवाना है। तो अफनान की कैपेसिटी कितनी थी, 3। तो 3 धाम कितने हो गए, 30। यानी कि अफनान अगर इस काम को करना चाहे तो 10 दिन में पूरा कर लेगा, 10 दिन में पूरा कर लेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दुगनी है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। कार्यक्षमता की जब बात कर रही है तो यहाँ पे कैपेसिटी की बात चल रही है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की दुगनी है, यानी कि बी 1 है तो ए 2 का होगा, दुगनी हो गई, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम, टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम। तो टोटल वर्क का तो आपको पता है कि कैपेसिटी इनटू टाइम करके ही होता है। तो भाई आप देखो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 28 दिन में। तो दोनों की कैपेसिटी ही लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी दोनों का है। तो 2 और 1 कितने होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे देखो आप 28 या कितने होगा, 84 होगा। 28 या कितने होगा, 84। अब आप बताओ मुझे कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो इस 84 काम को 2 से करवाना यानी कि ए से करवाना तो कितने दिन लगेंगे, 42। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हम इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं, इसी पिछले क्वेश्चनों में हम इसको कर चुके हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप। अगला और लास्ट क्वेश्चन ये है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखो, तो आप देखो इस क्वेश्चन को कि ए बी से दुगना अधिक कार्य करने वाला है, ए बी से अधिक दुगना कार्य करने वाला है। तो ए 1 है तो बी 2 काम कर लेगा। ये कैपेसिटी का रेशो यहाँ पे बोला गया। वे दोनों एक साथ किसी कार्य को करें तो 14 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों का टाइम कितना है, 14। तो दोनों की ही कैपेसिटी मुझे लेनी पड़ेगी, 2 और 1 3। तो 14 तिया कितने हो गए, 42 हो गए। 14 तिया कितने हो गए, 42 हो गए। इसी काम को ए अकेले से करवाना है। तो ए का कितना है, 2 है। तो 2 से जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना जाएगा, 21। तो ए अकेला इस काम को पूरा करेगा तो 21 दिन में पूरा कर लेगा। तो हमने कंप्लीट पूरे क्वेश्चनों को ये किए हैं। क्वेश्चन किस टाइप के, अभी हमने इफ़िशियंसी यानी कार्यक्षमता वाले क्वेश्चनों को हमने किए हैं। और आई होप, मैं समझता हूं कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आपको इस चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में या फ्रेंड्स के पास में आपको शेयर करना है, क्योंकि इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। यकीन मानना है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप एक बार सीख गए हो तो किसी भी क्वेश्चन को आप चंद सेकेंडों में कर पाओगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।